अतिक्रमणकारी को बोलते हैं कि काटाले बंद करो, नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप विस्थापित का बेटा के बारे में कभी सोचे कि विस्थापित को नौकरी दो, नहीं तो हम आ जाएंगे, दिक्कत होगा। आप इस तरह का अंदाज में आइए, आपको फूलमाला के साथ स्वागत है। अगर आप दोहरी राजनीति कीजिएगा तो काला झंडा के साथ कोई ग्रामीण, कोई विस्थापित का गांव आपको घुसने नहीं दिया जाए। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का एक बयान और बोकारो में मच गया सियासी भूचाल। विस्थापितों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है और आज जल गया सांसद का पुतला। दरअसल धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिक्रमण किए गए झुग्गी झोपड़ी वालों के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन यही बात अब बोकारो के विस्थापितों को नागवार गुजर गया। विस्थापितों का आरोप है कि सांसद का यह बयान बोकारो के विकास के खिलाफ है, एयरपोर्ट को रोकने की साजिश है और पूरे जिले की तरक्की पर चोट है। आइए सुनाते हैं ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। क्या मानते हैं कि बीएसएल के अधिकारी जिम्मेदार हैं? निश्चित तौर पर बीएसएल के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के लोग जब तक नहीं चाहेंगे, उनको मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं होता तो अगर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व के डीसी तो कहा था कि जब अगर बीएसएल अगर अतिक्रमण, किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण करने जा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो उस पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा, तब करेगा। मजिस्ट्रेट तो है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट डिप्यूट है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट बीएसएल का मजिस्ट्रेट डिप्यूट है कि जिला प्रशासन का डिप्यूट। ये तो जब जिला प्रशासन बोल के अगर इस तरह से कर रहा है तो राज्य सरकार दोषी है। उसका मालिक बीएसएल अगर यदि चाह रहा है कि हमारे जमीन पर बैठा हो तो उसको बैठ कर निराकरण करे। अगला कदम होगा, बात करेंगे, हम कल ही जा रहे हैं, उसके मिनिस्टर से बात करेंगे, बात करके यहाँ के जो बीसीसीएल के बीएसएल के जो बड़े अधिकारी उससे बात करवाएंगे। और आज डीसी से बात की है, अनलीगल तरीके से किसी भी कीमत पर कोई काम बीएसएल प्रबंधन नहीं किया जा सकता। हम उनके लिए एकदम खड़ा है, 24 घंटा खड़ा है। जब कोई जाता है हम तुरंत बात भी करते हैं। अभी भी हम डीसी महोदय से बात किए हैं, अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे। अभी तार का जो घेराव है उसको रोकिए, पहले डीसी साहब से अगला सप्ताह बैठेंगे हम और आप, उसके बाद कोई बात होगा। रोको, अभी तार का घेरा घूरी नहीं करिए आप, नहीं एकदम नहीं, उसको रोकिए, अगला शनिवार के बाद हम बात करेंगे, उसको एकदम रोक दीजिए। नहीं तो हम आ जाएंगे, फिर तो हम बात करेंगे, मगर इसको अभी रोकिए, अभी उसको एकदम मत पूछिए। नगर सेवा भवन के पास बोकारो युवा विस्थापित मंच के बैनर तले धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों ने खुलकर आरोप लगाया कि सांसद ढुल्लू महतो बोकारो और विस्थापितों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं। विकास मंच के संरक्षक रघुनाथ महतो ने दो टूक कहा, हम विस्थापितों ने अपनी जमीन देकर इतना बड़ा प्लांट लगवाया, हमने खून पसीना बहाया ताकि बोकारो का विकास हो सके, हमें रोजगार मिले, लेकिन आज वही सांसद बोकारो के विकास का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज धनबाद लोकसभा के सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया है। इसका वजह है कि जो बोकारो में अभी जो हवाई जहाज़ का परिचालन जो शुरू होने वाला था, उसमें जो कुछ अतिक्रमणकारी जो बाधक बन रहे थे उसको बीएसएल प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा था, पर्याप्त मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन से नियुक्त करने के बाद। लेकिन बोकारो में हवाई जहाज़ उड़ने का शायद हमारे धनबाद लोकसभा सांसद को मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ हवाई जहाज़ ना उड़े और वो जो है हवाई अड्डा आपका धनबाद में जाए। तो बोकारो की जो विस्थापित है वो तो लाभ से ऐसे भी वंचित है, अपना ज़मीन दे करके नियोजन रोजगार से वंचित तो है ही। अब जो विकास में जो भी थोड़ा बहुत प्रगति होता, जो विकास से यहाँ के विस्थापितों को जो लाभ मिलता, वो भी अब वो वंचित करना चाहते हैं। और अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में हमने देखा है, जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, तो जो बोकारो के कोई बीएसएल अधिकारी को तो वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर तार का घेरा घेरी जो आप कर रहे हैं उसको अविलंब बंद कर दीजिए, अन्यथा हम आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत उनका बयान है। इसलिए गलत बयान है कि शहर का सौंदर्यीकरण जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, शहर का सौंदर्यीकरण होगा नहीं। तो सांसद महोदय धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अतिक्रमण जो किया गया है उसके लिए आप बीएसएल प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं, और जो यहाँ के विस्थापित जमीन दे करके इतना बड़ा प्लांट लगाया और जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए तो आपने इतना जोरदार तरीके से आप बीएसएल प्रबंधन को बात कभी नहीं रखा, उस तरह से तो आप कभी धमकाए नहीं। तो ये मानसिकता क्या है उनका? ये मानसिकता है पूरी तरह से वो अतिक्रमण के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ही अगर यदि शहर का विकास होना है तो हम धनबाद सांसद महोदय से कहेंगे कि और भी कहीं से लोग हैं तो उनको भी ला करके बसा दीजिए और अतिक्रमण पूरा शहर को करवा दीजिए। वही अगर उसमें नजर में अगर विकास हो, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित से अगर धनबाद ले जाने का अगर विचार नहीं रहता तो इस तरह का काम वो नहीं करते। आज जो सेल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से अभी वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करके हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये तरीका जो बना रहे थे उस पर वो बाधक बन रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे, यहाँ के लोग क्या समझेंगे? तो इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब सांसद जो है वो यहाँ के प्रगति में बाधक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाधक हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये सांसद महोदय विस्थापित विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। अगर यदि विकास के काम पर यदि ये करते तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ता। तो देख रहे हैं हवाई जहाज हमारा यहाँ से नहीं उड़ेगा तो सौतेला व्यवहारी ना है, वो अपने धनबाद में ले जाने के मनसा में। और वो ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमने कब कहा कि धनबाद में उड़ेगा। और आज का स्टेटमेंट हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं अरे यार धनबाद से बोकारो का दूरी कितना है, 30 से 35 किलोमीटर, यहाँ लगे चाहे वहाँ लगे। तो उनका साफ मनसा दिख रहा है कि आप धनबाद ले जाना चाहते हैं, हमारा बोकारो में नहीं चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय से हम अभी आग्रह भी करना चाहते हैं कि आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि धनबाद में नहीं बल्कि बोकारो में जब शुरू से ये इसका काम हो रहा है हवाई जहाज उड़ाने का, उसको यहाँ पर उड़ाने का भरसक पूरा प्रयास कीजिए और यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण से अतिक्रमण मुक्त कीजिए और यहाँ के विस्थापितों के साथ न्याय कीजिए। आज आपको पता होगा कि जो हमारा अप्रेंटिस संघ के विस्थापित जो बेटा था आपका शहीद प्रेम महतो, आज तक उसका जो है मामला अभी तक निलंबित है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो सांसद धनबाद के जो हैं हमारे ढुल्लू जी वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये चीज़ हुआ था कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, आपको बोकारो इस्पात संयंत्र में आगे जो बढ़ा करके नौकरी का परमानेंट नौकरी का प्रयास किया जाएगा। कहाँ है आज? वादा खिलाफी है, एकदम पूरा वादा खिलाफी है। अगर एयरपोर्ट धनबाद चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो जाने नहीं देंगे, इसके लिए भरसक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है हम लोग को अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो सड़क में भी आंदोलन करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ता मंच के संयोजक राकेश महता ने तो यहाँ तक कह दिया यह सांसद विस्थापित और विकास विरोधी है। यदि माफी नहीं मांगी गई तो इन्हें बोकारो में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्थापितों ने इन्हें इसलिए जिताया ताकि बीएसएल में बहाली हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, रोजगार बढ़े। लेकिन आज सांसद अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर केवल अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। विस्थापित मंच की सीधी मांग है ढुल्लू महतो अपने बयान से सार्वजनिक माफी मांगे, जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन के साथ खड़े हो और विस्थापितों की जमीन वापस दिलाने में सहयोग करें। विस्थापितों ने साफ कहा अगर माफी नहीं मिली तो सांसद को बोकारो में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिल में जो आग भपक रहा है, किस लिए भपक रहा है? विकास के लिए। आज बोकारो स्टील प्लांट जो विस्थापितों का जमीन 33,000 एकड़ ले लिया गया, उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। इस जमीन का उपयोग किस तरह है ये सांसद जी को सोचना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरह खोला जाए, बच्चा यहाँ पढ़ेगा कैसे, वो सोचना जाए। आज बोकारो इस्पात विद्यालय जो बंद हो गया, कोई नेता ने आवाज नहीं उठाया। विस्थापित का बेटा कहाँ पढ़ेगा, ये सोचना चाहिए। विस्थापित का रोजगार का बात करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अतिक्रमणकारी को बोलते हैं कि काटाले बंद करो नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप विस्थापित का बेटा के बारे में कभी सोचे कि विस्थापित को नौकरी दो, नहीं तो हम आ जाएंगे दिक्कत होगा। आप इस तरह का अंदाज में आइए, आपको फूलमाला के साथ स्वागत है। अगर आप दोहरी राजनीति कीजिएगा तो काला झंडा के साथ कोई ग्रामीण, कोई विस्थापित का गांव आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये विस्थापित विरोधी का रंग है, ये विकास विरोधी का रंग है। सवाल बड़ा है, क्या सांसद अपने बयान से पीछे हटेंगे या फिर बोकारो में ये आंदोलन और तेज होगा? क्या ढुल्लू महतो का यह बयान बोकारो के विकास को रोकने की एक बड़ी साजिश है? अब हर नजर आगामी राजनीतिक कदम पर टिकी है।